तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो कैपिटल टी है इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ। तो टी और टी क्या हो गई है, एलील हो गई है ईच अदर, मतलब एक ही जीन। देखो एक ही जीन का एक्सप्रेशन क्या है, वो टॉल ट्रेट हो सकता है और एक ही जीन का एक्सप्रेशन हमारे पास ड्वार्फ हो सकता है। सो हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी टी दिस ये हो सकता है। अब इसको यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये काफी ज्यादा, देखिए एक मिनट, जैसे यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब प्लीज यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, एक मैटरनल है और एक हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम है। और यहाँ पे इस पे जितने भी पोजीशन है, जो लोकस है, वो दोनों का क्या है, सेम है, मतलब वो यहाँ पे सेम कैरेक्टर को यहाँ पे कोड करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है, जिस पोर्शन को मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, कि ये वाला क्रोमोसोम का जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो पैटर्नल वाला है, सामने वाला, ये भी हाइट को ही कंट्रोल करता है। तो ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के पास क्या है, जो लोकेशन है वो क्या है, हाइट के करेक्टर क्या है, सेम पोजीशन है। तो हाइट क्या है, करेक्टर है। अब मान लेते हैं हमने क्या देखा कि ये जो मैटरनल वाला क्रोमोसोम है, इसका जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, हाइट क्या हो गई है, मतलब ये डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर क्या डीएनए तो है, तो हाइट की क्या है, जीन है यहाँ पे, ठीक है, दोनों के पास हाइट की जीन है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो मैटरनल वाला क्रोमोसोम है, जो इनके पास जीन की हाइट है, जब ये एक्सप्रेस हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, हमें हाइट कैसे दे रहा है, हमें यहाँ पे टॉल हाइट दे रहा है। तो मैंने इसको मान लिया कि इसको एक सिंबल दे दिया मैंने कि कैपिटल टी, या मैं इसको इस जीन के हाइट को इसको भी कैपिटल टी मान सकती थी। इसको मान लिया कि हमारे पास कैपिटल टी हो गया। लेकिन अभी बताऊंगी। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम के पास भी क्या है, इसके क्रोमोसोम पे एक एरिया है जिसको हम जीन बोल रहे हैं, जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। जब इसका एक्सप्रेशन हुआ तो इसने भी हमें टॉल की हाइट दी, इसको भी हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास ये जो कैपिटल टी है और जो कैपिटल टी है, जब ये मतलब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, दोनों ही किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, टॉल हाइट को। तो हम कहते हैं कि अब देखो यहाँ पे जो मेरा मदर है, उसने भी मुझे टॉल हाइट वाली जीन दी और फादर ने भी दी। तो हम कह लेते हैं यहाँ पे, अब जब हम इस सिंगल की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं एलील बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो दोनों एलील है इस टॉल हाइट की, वो क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोल देते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्योंकि आप खुद ही सोचो, ये जो हमें दिख रहा है ना यहाँ पे कि हाइट टॉल होगी, ये हमें आफ्टर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही नजर आएगी, इससे पहले नजर नहीं आ रही है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन है, हाइट का ही मान लेते हैं, एक मैटरनल, दूसरा वाला आपका पैटर्नल है। जब मदर वाली ये वाली जीन एक्सप्रेस हुई, इसने जो यहाँ पे हाइट की ही जीन थी, तो इसने हमें यहाँ पे ड्वार्फ हाइट दी, हमने इसको सिंबल दे दिया स्मॉल टी। और ये मेरे पास ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी ये जब एक्सप्रेस हुआ, इसने भी मुझे ड्वार्फ एक्सप्रेशन दिया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मदर है और जो फादर है, मैटरनल और पैटर्नल, दोनों ही मुझे सेम एलील दे रहे, स्मॉल टी। तो उस केस में मेरी हाइट क्या होगी, ड्वार्फ हो गई है। अब ये तो दोनों चीजें बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर दोनों एलील ही टॉल हाइट की है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी हाइट टॉल ही नजर आएगी। अगर दोनों एलील ही स्मॉल टी वाली है तो हाइट ड्वार्फ ही नजर आएगी। अब दोनों एलील सेम है तो इस कंडीशन को बोलते हैं
होमोजाइगस कंडीशन। अब इस केस में मुझे हाइट कैसे नजर आ रही है, टॉल नजर आ रही है, तो उसको बोल देते हैं फिनोटाइप और इसी को बोल देते हैं ट्रेट। लेकिन ये जो फिनोटाइप जो आया है यहाँ पे, जो फिजिकल अपीयरेंस आई, जो ट्रेट आया, ये किस वजह से आया है, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ नजर आया है। तो जिसकी वजह से ये आया है ना, इसको बोल देते हैं जीनोटाइप, क्योंकि हमने यहाँ पे जीनोटाइप को ही सिंबल दिया था कैपिटल टी का, और यहाँ पे कैपिटल टी का, इसी को सिंबल दिया था स्मॉल टी का, स्मॉल टी का। तो जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप की वजह से जीनोटाइप नहीं होता है, ध्यान रखना इसके बारे में। जो जीन है किसी क्रोमोसोम के ऊपर, वही फिनोटाइप डिसाइड करती है। लेकिन अब मान लेते हैं, अब थर्ड केस लेते हैं यहाँ पे, कि वही होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल है, दूसरा वाला आपका पैटर्नल है। अब अगर हम देखें कि जो मैटरनल है, इनके पास जो जीन है हाइट की, वो कैपिटल टी है, और जो पैटर्नल है, उनके पास जो जीन है हाइट की, वो स्मॉल टी है। तो देखिए, अब जब ये यहाँ पे बच्चा पैदा करेंगे, मतलब इनके बीच में फ्यूजन होगा, तो एक एलील तो कैपिटल टी है और दूसरी एलील क्या है, स्मॉल टी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर इस केस में हमें क्या फिनोटाइप नजर आएगा। जीनोटाइप तो ये वाला हो गया है, यहाँ पर तो दोनों एलील सेम थे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मदर ने मुझे अलग एलील दी है और फादर ने मुझे अलग एलील दी है। अब यहाँ पर देखिए टॉल वाली एलील भी है और यहाँ पर ड्वार्फ वाली एलील भी है। अब दोनों एलील डिफरेंट है, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि डिफरेंट एलील है। अब इस केस में एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारे पास टॉल होगा कि हमारे पास ड्वार्फ होगा, हमें नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंट करवाया, अभी अगर हम यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का ही ले ले, तो आप सबने अच्छे तरीके से देखा है कि हमें वहां पे F1 जनरेशन में जब हमने कैपिटल टी प्योर टॉल थे ना, और प्योर ड्वार्फ थे स्मॉल टी, जब हमने इनको यहाँ पे इनका फ्यूजन करवाया था, रिप्रोडक्शन करवाई थी, हमें यहाँ पे प्लांट कैसा नजर आया था, टॉल नजर आया था, और इसके पास जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कैपिटल टी वाला ट्रेट है, ये खुद को शो कर रहा है, मतलब कैपिटल टी वाली एलील जो है, कैपिटल टी वाली एलील यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है, लेकिन स्मॉल टी वाली एलील यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि जब भी हमारे पास, ध्यान से सुनना, हेट्रोजाइगस को आप कैसे डिफाइन करोगे, या डोमिनेंस को कैसे डिफाइन करोगे। जब भी हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस बोल लो या फिर आप बोलो डिसिमिलर एलील। जब दोनों एलील क्या है, डिसिमिलर है, डिफरेंट है, उस केस में जो एलील वहां पे खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है, जिस एलील की वजह से, जिस एलील का ट्रेट वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, उस एलील को बोलेंगे कि वो क्या है, डोमिनेटिंग एलील है। और जो जिस एलील का की वजह से ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, और जिसका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे वो रिसेसिव एलील है। ठीक है, समझ आया आपको। तो वहां पे देखिए, अब यही लिखा गया है, एक बार उसको रीड करते हैं। क्या यहाँ पे देखिए कहा है, दोबारा एक बार रीड कर, स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं कि अगर हम अल्फाबेटिकली सिंबल यूज करते हैं ई जीन के लिए, तो हम यहाँ पे जीन के लिए अल्फाबेटिकल सिंबल यूज कर रहे हैं। कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करेंगे, ऐसे ट्रेट के लिए जो आपका F1 स्टेज में एक्सप्रेस हो रहा है, और स्मॉल उसके लिए करेंगे अदर ट्रेट के लिए जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट, अगर हम करेक्टर कौन सा ले रहे हैं, हाइट का ले रहे हैं, तो टी मान लेते हैं हम यूज कर रहे हैं टॉल ट्रेट के लिए, एंड स्मॉल टी यूज कर रहे हैं फॉर द ड्वार्फ के लिए। सो टी एंड टी क्या आ गई है, एलील आ चुकी है। हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील, अब देखिए एलील का पेयर क्या क्या हो सकता है हाइट के लिए, ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और स्मॉल टी हो सकता है। अब मेंडल also proposed that in true breeding,
टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट। अब उन्होंने क्या देखा जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करवाया कि हमारे पास ये जो एलील का जो पेयर है हाइट के लिए वो आइडेंटिकल सेम हो सकता है, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, मतलब कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या आ गया है, जीनोटाइप है ये। लेकिन उसके बाद जब ये जीन क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, जीनोटाइप जब एक्सप्रेस हो रहा है तो वो ऑफ द प्लांट और इनकी डिस्क्रिप्टिव टर्म क्या होगी, टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप। मतलब ये एक्सप्रेस होके क्या करेंगे, फिनोटाइप देंगे। तो जब ये वाला एक्सप्रेस होगा हमें टॉल हाइट मिलेगी, और जब ये एक्सप्रेस होगा हमें ड्वार्फ हाइट मिलेगी। What then would be the phenotype of a plant that have genotype this? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो एलील हमेशा पेयर में होगी जब उन्होंने एक्सप्रेशन करना होगा। तो अगर वो सेम है तो सेम होने के बाद तो सिंपल सी बात है जो है वही एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर दोनों एलील डिफरेंट है उस केस में, अगर जीनोटाइप ये वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उस केस में फिनोटाइप क्या होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। तो आगे यहाँ पे देखिए इन्होंने आगे इसके बेसिस पे हमारे पास जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, इसके बाद वो आया था। सो एज मेंडल फाउंड दैट फिनोटाइप ऑफ F1, जो हमारे पास आपका फिनोटाइप जो था F1 जनरेशन का, वो कैसा था आपका, F1 का फिनोटाइप था आपका टॉल था। लेकिन उनके पास जो जीन थी वो कैसी थी, हेट्रोजाइगस थी, TTT थी, ठीक है, सिमिलर नहीं थी, डिसिमिलर थी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ भी नजर आ रहा है। सो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस TT टू बी एग्जैक्टली लाइक द TT पेरेंट इन अपीयरेंस। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास आपकी ये जो ड्वार्फ हाइट है ये तो हमेशा इसी जीनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन हमारा ये जो टॉल हाइट है ये आपका होमोजाइगस, मतलब कैपिटल टी में भी एक्सप्रेस हो रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब आपका हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसके बेसिस पे ही उनको पता चला कि एलील भी क्या होती है, एलील उन्होंने वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था। ये फैक्टर भी क्या होते हैं, डोमिनेट और रिसेसिव होते हैं। जब सेम है तब तो हमें नहीं पता चलेगा, अब कौन कितना होशियार है, कौन ज्यादा एडवांस है, वो तो हमें तभी पता चलेगा ना जब आप दो डिफरेंट लोगों को वहां पे ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या पता चला कि F1 heterozygous TT would be exactly like that the TT parent in appearance, क्योंकि देखिए पेरेंट हमारे पास प्योर टॉल थे जिनका जीनोटाइप ये वाला था, और F1 में हमारे पास ये वाला जीनोटाइप था, तब भी प्लांट हमें टॉल ही नजर आ रहा है। सो ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ, जब किसका पेयर है, डिसिमिलर फैक्टर का। डिसिमिलर फैक्टर का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, वन डोमिनेट द अदर। तो वहां पे एक फैक्टर जो है F1 जनरेशन में दूसरे फैक्टर को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो उसको जो फैक्टर वहां पे डोमिनेट कर रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेट फैक्टर, और बाकी फैक्टर जो वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा उसको हमने बोलते हैं रिसेसिव। सो इन दिस केस T for tallness is dominate over the small t for the dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all the other character or trait pair that he studied. वही बात है कि इन्होंने यहाँ पे जितने भी आपके 7 कैरेक्टर लिए थे सबके लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट करवा के देखे। तो यहाँ पे क्या है, इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ द अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड द रिसेसिव। तो प्लीज ध्यान रखना कभी भी, अब यहाँ पे एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही कि हमें हमेशा सिंबल जो है डू नॉट यूज द T फॉर टॉल एंड D फॉर ड्वार्फ, क्योंकि देखिए जब आप आगे जाके इनके वो करोगे ना, क्रॉस करवाओगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि T और D क्या था। इसलिए सिंपल सी बात है कि जो एक्सप्रेस होता है उसको कैपिटल लेटर दे दो, कोई भी मान लेते A दे देते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है सेम वही उसको वहां पे स्मॉल लेटर दे उसको दे दो। तो एलील जो हो सकती है, अब देखिए सिमिलर हो सकती है, उसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो डिसिमिलर हो सकती है एज इन केस ऑफ द हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। सो सिंस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट वो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया है फॉर द जीन कंट्रोलिंग द वन कैरेक्टर, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। तो ध्यान रखना कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट क्या है, मोनोहाइब्रिड है। लेकिन ये हमें किससे मिला है, जब हमने आपका प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया था, तब हमें ये मिला था। तो इस
तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस की वजह से मोनोहाइब्रिड मिला है। तो यहाँ पे आप देखो कितना इन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और मोनोहाइब्रिड में भी डिफरेंस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद मोनोहाइब्रिड हमें मिलता है। क्रॉस क्या है? जिसमें हमने दो डिफरेंट पेरेंट को लिया है, उनकी मेटिंग करवाई, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसको बोलता है मोनोहाइब्रिड। तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट क्या है? हेटेरोजाइगस। इस केस में हमें हाइट कैसे नजर आएगी? आपकी टॉल नजर आएगी। जो हम ये वाली चीज भी आपकी कर चुके थे डिटेल में। अब मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट कैसे में क्या चीज पता चली, तो ये भी हमने अच्छी तरीके से किया था कि इसके बेसिस पर ही जो हमारा मेंडल है उन्होंने आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और आप सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपका कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया था। तो यहाँ पे देखिए वो क्या क्या कह रहे हैं। एक मिनट, शायद हमारे पास आगे फिगर भी उसको उसको देख लेते हैं, पहले थ्योरी तो कर ही लेंगे। चलो पुनेट स्क्वायर आ गया, पर आप जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो चीजों को। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एक बार इसको देखिए। हमारे पास देखिए क्या लिखा है। हमारे पास ये पेरेंट है और इस पेरेंट की हाइट कैसी है? टॉल है। और यहाँ पे देखिए भी टॉल क्या है? फिनोटाइप और ट्रेट। लेकिन साथ ही साथ में वहां पे क्या लिखा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी जो क्या है हमारे पास? आपका जीनोटाइप है। अगर आपको ये ज्यादा छोटा लग रहा है, एक मैं यहाँ पे एनसीईआरटी ओपन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास देखिए कि जो यहाँ पे देखिए प्लांट कैसा है? प्योर टॉल है। अब देखिए ये जो यहाँ पे टॉल दिया है, टॉल क्या आ गया यहाँ पे? फिनोटाइप। और यहाँ पे साथ में लिखा है कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास ये प्लांट है दोनों एलील क्या है? सेम है। तो कैपिटल टी को बोलेंगे यहाँ पे आपका जीनोटाइप। इस जीनोटाइप की वजह से इस प्लांट की हाइट कैसी है? टॉल है। मतलब ये इसका फिनोटाइप यहाँ पे टॉल है। सेकंड में देखिए यहाँ पे दूसरा प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है। तो ड्वार्फ क्या है? फिनोटाइप है। अब ये फिनोटाइप किस वजह से? इस स्मॉल टी की वजह से, जो खुद क्या है? जीनोटाइप है। अब देखिए दोनों एलील यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी दोनों एलील सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। बहुत जगह आप क्या पढ़ोगे? होमोजाइगस टॉल। तो होमोजाइगस टॉल का मतलब क्या है? कि उसके पास दोनों एलील क्या है? सेम है। और यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे होमोजाइगस ड्वार्फ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, इसको भी ध्यान से समझना। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, नहीं समझने वाली बात यहाँ पर एक ही, हमारे पास ये प्लांट है आपका टॉल और ये वाला है ड्वार्फ। अभी आपका ये ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली ये अलग है, ये अलग है। अभी इनको यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं करना है, कोई यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं करना है, इन्होंने अभी यहाँ पे कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करना है। इसीलिए कैसे प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो क्या करना चाहते हैं? गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो गैमेट की फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है? कि जितनी भी एलील होती है क्या होती है?
सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जब भी सेग्रीगेशन होगा वो कैसे होता है आपका, इक्वल प्रोपोर्शन में ही होता है। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं, यहाँ अगर मैं यहीं पे इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास टॉल हाइट है, इसकी एलील है कैपिटल टी, कैपिटल टी। जब भी इस प्योर टॉल प्लांट ने गैमेट बनाना है तो इसकी दोनों एलील क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये आपका फीमेल पेरेंट है और इस फीमेल पेरेंट ने क्या बनाना है, एग का फॉर्मेशन करना है। जब ये यहाँ पे एग बनाएंगे तो अब यहाँ पे एग एग बन रहा है, तो जो भी एग बनेगा या तो उसके अंदर ये वाला टी जाएगा या तो उसके अंदर ये वाला टी जाएगा। अभी तो एलील एक्चुअली दोनों सेम है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जितने भी यहाँ पे एग बनेंगे, मान लीजिए जितने मर्जी एग बने, उन सब एग के अंदर या तो कैपिटल टी वाली एलील जाएगी या कैपिटल टी वाली एलील जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये पेयर में प्रेजेंट है, कैपिटल टी और आपका कैपिटल टी। अब देखिए दोनों एलील हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दो एग बन रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मेरा एक कैपिटल टी है वो इस एग के अंदर जा सकता है और इसके अंदर भी जा सकता है। जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो ये वाला एग कंटेन करेगा ये वाला एग, तो इस एग ने जब इस टी को रिसीव किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है ना, 50% है। और जब ये सेग्रीगेट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हाफ ही है। समझ में आ रही है चीजें आपको कि नहीं आ रही है? अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे माने, अब इसको हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे जीनोटाइप के बेसिस पे समझेंगे। हमारा प्लांट एक है टॉल और एक हमारे प्लांट दूसरा प्लांट है आपका ड्वार्फ। और ये टॉल कैसा है, प्योर टॉल है, कैपिटल टी ये इसका जीनोटाइप है, और दूसरा है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब मेरे पास ये जो प्योर टॉल प्लांट है इसके, और ये मान लेते हैं ये फीमेल वाला है और ये मेल वाला है। अब सबको पता है कि जो ये मेल होता है, मेल का फीमेल का गैमेट हमेशा मेल के गैमेट से ही फ्यूज करेगा, आपस में तो फ्यूज नहीं करेंगे। अब जब इस टॉल प्लांट के पास दो एलील है, कैपिटल टी, इसने यहाँ पे 2 एग बनाए मान लेते हैं, तो ये मेरे पास जो एग है ये वाला, इसके पास या तो ये टी जाएगा या तो फिर ये टी जाएगा, कोई भी टी जा सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस एग के पास दोनों ही टी चले जाए। तो टी ये वाला जाए या ये वाला जाए। अब एक्चुअली समझ रहे हैं टी मतलब क्या है, एलील है। कैपिटल टी ये वाली एलील जा रही है या फिर ये जा रही है, तो यहाँ पर ये एग ये वाला टी कंटेन करे या फिर दूसरा टी, उन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाफ ही है। तो आप ये समझ लो कि जो भी इस एग के अंदर ये टी आया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। अब सेम चीज यहाँ पे जब आपके स्पर्म बनेंगे, ये हमारे पास मेल पेरेंट है, तो यहाँ पे 2 ही स्पर्म मान लेते हैं। स्पर्म मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन एक्चुअली, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर जब पोलन ग्रेन बनेगा वहां पर भी दोनों में से एक ही एलील जाएगी उधर पोलन ग्रेन में, या तो ये वाली या तो ये वाली। तो उसके पास यहाँ पे पोलन ग्रेन जो आपका कैपिटल टी कंटेन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ ही है। इसीलिए अब देखिए अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए एक एग ये वाला हो गया है, दूसरा एग ये वाला हो गया, इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है। मेरे पास यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बना इसके पास भी स्मॉल टी, इसके पास भी स्मॉल टी है। ऑप्शन ये है कि देखो दोनों के पास एक सेम ही है, तो यहाँ पे ऐसे हमें अलग अलग लिखने की जरूरत है, लेकिन जिसको समझने के लिए तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कि जो एग है उसके पास एक ही एलील है, दैट इज कैपिटल टी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, हाफ थी। और हमारे पास यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन जो है इसके पास भी हाइट की ओनली स्मॉल टी ही एलील है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, और तो यहाँ पे भी ऑप्शन है ही नहीं। अब जब ये एग इस पोलन ग्रेन के साथ मिलेगा तो सबको पता है क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो अगर हम बात करते हैं ओनली सिंगल कैरेक्टर हाइट की, तो इस एग ने
इस जाइगोट के अंदर हाइट की कैसी टी ट्रांसफर किया है, कैपिटल टी ट्रांसफर किया है। और ये जो पोलन ग्रेन है इन्होंने हाइट के लिए कौन सी एलील कंट्रीब्यूट की है, स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अब देखिए जितने बड़ी पॉसिबिलिटी मान लो सारे के सारे हमें ऑफस्प्रिंग यही वाले मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। अब ये जो कैपिटल टी था इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, हाफ थी। और हमारे पास ये जो आपका वो है स्मॉल टी है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास हाफ ही थी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4। सॉरी, हाँ एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे ये मल्टी एडिटिव रूल चलेगा, चलो इसको भी आप छोड़ ही दो। आप ये भी ये समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे जो आपका ये यहाँ पे ये जो जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस कंडीशन में दोनों एलील क्या हो गई हमारे पास आपकी यहाँ पे डिफरेंट हो चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसके बाद समझते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ। अब ये F1 जनरेशन आ गई है, अभी आपकी प्योर टॉल नहीं है, ये कैसी है, हाइब्रिड टॉल है। अब यहाँ पे देखिए मेंडल ने क्या कहा था कि जब यहाँ पे चलो आपको समझ में नहीं आया होगा, अब इसके बेसिस पे हो सकता है कि आपको आगे जाके समझ में आ जाए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें कब मिले आपके F1 जनरेशन में मिले। अब हमारे पास देखिए अब ये पेरेंट बन चुके हैं, ये पेरेंट, ये दोनों के दोनों पेरेंट है। अब इसमें से भी एक फीमेल पेरेंट है, दोनों क्या है और एक हमारे पास मेल पेरेंट है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि जब हमने आपका पहले वाला क्रॉस करवाया था उसमें फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट दोनों का जीनोटाइप क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे दोनों का जीनोटाइप क्या है, हाइट के लिए सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखिए जब मेरा ये फीमेल पेरेंट एग बनाएगा तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट कि जो एग होगा या तो उस एग के पास कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। तो अब मान लेते कि जो मेरा ये वाला एग था, इस एग के पास हाइट के लिए कौन सी एलील गई है, कैपिटल टी, जो प्लांट को टॉल बनाएगी। और ये जो दूसरा एग है इसके पास हाइट के लिए कौन सी एलील गई है, स्मॉल टी, जो मेरे प्लांट को क्या बनाएगी, ड्वार्फ बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर तो ये पेयर में प्रेजेंट थी, लेकिन इस जो ये पेयर में एलील थी ये क्या हो गई आपके यहाँ पर सेग्रीगेट हो गई है, सेपरेट हो गई है। और सेपरेट कब हुई, जब इन्होंने एग का फॉर्मेशन करना था। तो एग का फॉर्मेशन मतलब गैमीट का फॉर्मेशन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि इनको सेपरेट करेगा कौन। तो आपको पता है एक क्या होता है, सेल के अंदर मियोसिस होती है। जब भी हमारे पास किसी भी सेल में मियोसिस होती है तो वो क्या करते हैं यहाँ पे मतलब सॉरी, जब हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है हम वहां पे कौन सी सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दो ही है। अब इस सेल के पास या तो ये आएगा या तो ये आया। जब ये दोनों सेग्रीगेट हुए तो ये स्मॉल टी भी आपका 50% से ही स्टॉल के अंदर गया, मतलब इस सेट के अंदर गया। और जो ये स्मॉल टी था ये भी सेट के अंदर आपकी हाफ प्रोबेबिलिटी से गया, ठीक है, मतलब 50-50% प्रोबेबिलिटी आ गई हमें दोनों। अब सेकंड वाला केस पोलन ग्रेन वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास मेल पेरेंट है, जब यहाँ पर पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा कि पोलन ग्रेन के पास या तो हाइट की कैपिटल टी आएगी या तो पोलन ग्रेन के पास हाइट के पास स्मॉल टी आएगा। अब ये वाला जो कैपिटल टी है ये उसको टॉल बनाएगा और जब ये स्मॉल टी है ये उसको ड्वार्फ बनाएगा। सिंपल सी बात ये है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज क्या है कि जब मेरे पास मेरे पेरेंट के पास किसी भी करैक्टर के लिए कैसा जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस है, तो वो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बना पा रहा है। देखिए एक गैमेट तो मेरे पास कैपिटल टी वाला है और दूसरा गैमेट मेरे पास क्या है, स्मॉल टी वाला है, फीमेल के पास भी और मेल के पास भी।
लेकिन जब मेरे पेरेंट आपके होमोजाइगस होते हैं, वो जितने भी गैमेट बनाएंगे वो सारे एक ही टाइप के बनाएंगे, वहां पे कोई दूसरा तीसरा गैमेट कुछ बन ही नहीं सकता है, सबके पास एक ही एलील है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास में दो दो टाइप के एग बन पा रहे हैं। या तो मेरा एग आपका कैपिटल टी कंटेन करेगा या फिर मेरा एग स्मॉल टी कंटेन करेगा। पोलन ग्रेन या तो कैपिटल टी कंटेन करेगा या फिर स्मॉल टी करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये एग है पोलन ग्रेन। अब जो ये वाला एग जो है वो एग यहाँ पे देखिए इस पोलन ग्रेन से मिल सकता है या फिर ये एग इस पोलन ग्रेन से मिल सकता है। अब ये जो एग है अगर आपका ये इस पोलन ग्रेन से मिल रहा है फर्स्ट वाले से, तो इसके पास हाइट के लिए कौन सी एलील थी, कैपिटल टी थी, और इस पोलन ग्रेन के पास हाइट के लिए कैसी एलील है, कैपिटल टी ही है। तो ये हो गया जीनोटाइप। इस केस में मेरा प्लांट क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। और ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, एकदम प्योर टॉल है। लेकिन अगर मेरा एग इस पोलन ग्रेन से मिलता है तो उस केस में एग के पास तो कैपिटल टी ही है, लेकिन पोलन ग्रेन के पास क्या है, स्मॉल टी। तो इस केस में भी मेरा प्लांट बनेगा तो टॉल ही, लेकिन दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हाइब्रिड है। अब थर्ड केस यहाँ पे देखते हैं, जो मेरा एग है वो स्मॉल टी कंटेन कर रहा है यहाँ पे, तो अब एग जो है वो इस पोलन ग्रेन कैपिटल टी से मिल सकता है। उस केस में क्या जीनोटाइप हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन अब हमें पता है कि कैपिटल टी वाली जो एलील है वो डोमिनेटेड है, तो इस केस में भी प्लांट क्या बनेगा, टॉल बनेगा। और ये जो एग जो है वो आपका लास्ट पोलन ग्रेन जिसके पास जीनोटाइप है स्मॉल टी का, उससे भी मिल सकता है, तो इस केस में क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब दोनों एलील सेम है, दोनों ही डॉर्फ वाली है, तो इस केस में तो डॉर्फ ही मिलेगा। अब एक चीज और, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपके सेग्रीगेट हुए थे तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ हाफ की थी ना। कैपिटल टी की सेग्रीगेट होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी, स्मॉल टी की सेग्रीगेट होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, जब मेरे पास देखिए आपका ये जो कैपिटल टी है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ थी इस टी की, और ये वाला जो यहाँ से स्मॉल टी आया था इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी हाफ ही थी, तो ये हो जाएगी 1/4। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर टॉल है ना उसकी रेशियो क्या होती है, 1/4 होती है, क्योंकि इस वाले टी की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ है, और दूसरे वाला जो ये टी आया है इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो हमें यहाँ पे अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो इसकी रेशियो क्या आएगी, 1/4, मतलब 4 में से हमें एक का जीनोटाइप ऐसे मिलेगा प्योर टॉल। अब ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला जो स्मॉल टी था इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी यहाँ पे, हाफ, और दूसरा वाला स्मॉल टी इसकी भी हाफ, तो ये भी अगेन वही हो गया 1/4, कि हमें 4 में से मतलब 1 क्या मिलेगा, आपका डॉर्फ मिलेगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अब बात करते हैं इन बीच वाले की। अब हमारे पास है, हमें दो जीनोटाइप ऐसे मिले हैं, ये वाला और सेकंड अगर हम बात करें आपका ये वाला, है ये दोनों टॉल ही, ये वाला भी टॉल है और हमारे पास ये वाला भी टॉल है, लेकिन दोनों का जीनोटाइप सेम है। अब यहाँ पे समझना देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरे पास एक कैपिटल टी है इसकी कैपिटल टी यहाँ पे जो आया है आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ थी, दूसरे वाले की भी हाफ थी, तो ये तो हो गया 1/4। अब अभी दूसरा वाला यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास कैपिटल टी है, सॉरी स्मॉल टी है, जब ये यहाँ पर आया था इसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, हाफ थी। कैपिटल टी जो पोलन ग्रेन से आया इसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, हाफ थी, तो ये हो गया 1/4। अब मेरे पास ये जो हाइब्रिड टॉल है, एक ये वाला हाइब्रिड टॉल है, ये वाला हाइब्रिड टॉल है, दोनों का जीनोटाइप सेम है, दोनों का फिनोटाइप भी सेम है, और दोनों के पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो इस केस में हम ना एक प्रोबेबिलिटी का आपका हाँ एक प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ पे एक रूल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडिटिव रूल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/4 और 1/4 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा ना, बिल्कुल। अगर आप इसका एलसीएम लेके करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2।
तो यहाँ पे हम अगर आप साफ साफ से देखो तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी को यहाँ पे बेसिस ले 25% हमें आपके ड्वार्फ मिलते हैं, 25% हमें आपके प्योर टॉल मिलते हैं और 50% हमें यहाँ पे हाइब्रिड टॉल मिलते हैं। और यहाँ पे देखो वही तो आ गया है, हाफ मतलब 50%। समझ आया आपको ये असीम का संदेश? यस मैम। नहीं हो गया? नो मैम। संदेश आपको? मैम आ गया। मैम वैसे लेंथी है पर कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक ही है। नहीं, आपको ये समझना है, ये कहीं पर ये करना नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ही हेल्प करेगा आपको। हाँ, वहां पे आपको ये नहीं करना है 1/4 की 1/2 को आप हमें मल्टीप्लाई करो। ये सिर्फ समझने के लिए है कि हम जो वहां पे लिखते हैं ना कि 1/4 आपके प्योर टॉल है, 1/4 आपके प्योर ड्वार्फ है और आपका हाफ कैसा है, आपका हाइब्रिड टॉल है, वो इस तरीके से आता है। मैं आपको ये चीज हमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब यहाँ पे एलील आपकी सेग्रीगेट होती है तो उनकी उस टाइम पे सेग्रीगेट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो जब हाफ वाला इस हाफ से मिलेगा वो आपका 1/4 ही होगा ना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपका उसका प्रोबेबिलिटी का आपका मल्टीप्लीकेशन रूल चलता है, जहां पे हम आपको मल्टीप्लाई करते हैं और जहां पर सेम है वहां पर हम आपका एडिटिव रूल यूज करते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 का एलसीएम लेके हमें मिल गया हाफ, मतलब 50% हमें ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी रेशियो भी पूछी जाती है कि आप हमें यहाँ पे जो F2, अब देखिए F2 जनरेशन है जो भी हमने यहाँ पे निकाली है। तो F2 जनरेशन में हमें आपके, अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, कि हमें यहाँ पे कितने प्लांट आपके फिजिकली टॉल, कितने हमें यहाँ पे ड्वार्फ नजर आ रहे हैं, कितने जीनोटाइप के। तो यहाँ पे हमें देखिए कैपिटल टी ये भी हमें टॉल दे रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हमें क्या दे रहा है, हमें यहाँ पे टॉल ही दे रहा है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारे पास, अगर हम प्रपोर्शन की बात करें, हमारे पास ये वाला जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप हमें क्या देता है, हमें यहाँ पे टॉल फिनोटाइप दे रहा है। तो 4 में से हमारे पास 3 का फिनोटाइप क्या हो गया है, टॉल हो गया। ओनली हमारे पास स्मॉल टी है जिसका फिनोटाइप क्या है, ड्वार्फ है। तो हम बोलते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है, 3:1 आती है। लेकिन अगर आप जीनोटाइप के बेसिस पे बात करो तो देखिए इस प्योर टॉल का जीनोटाइप है कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ हाइट का जीनोटाइप है स्मॉल टी और हमारे पास ये है भले टॉल लेकिन इन दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं रेशियो क्या आती है, 1:2:1। अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपका कैपिटल टी हमें यही जीनोटाइप मिले ना वहां पे। तो यहाँ पे देखिए अब इसका फिनोटाइप भी टॉल है, इसका भी टॉल है, इसका भी टॉल है और इसका है ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, मतलब जो हमें नजर आ रहा है 3:1। क्यों? क्योंकि देखिए 3 हमें टॉल और 1 हमें ड्वार्फ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो बताइए आप F2 रेशियो का, F2 जनरेशन का, तो आती है हमारे पास 1:2:1। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा हमें, ये हमारे पास प्योर टॉल है तो ये क्या है कैपिटल टी, दो हमें ये वाले मिल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में ये वाला है स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो जो होती है F2 जनरेशन की वो होती है 1:2:1 और फिनोटिपिक होती है 3:1। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये जो पुनेट स्क्वायर है उन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे बताया है। हाँ, ये तो हमने मेंडल की क्रॉस करके बताया था, पुनेट स्क्वायर भी करवाना था। ये भी ऐसे सिंपल सा ही है कि इन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे, मतलब ये हमें आउटकम बताता है कि आगे वाली जनरेशन का आउटकम क्या होगा हमारे पास। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें हैं हमारे पास जो भी हमने किया कि प्योर टॉल। यहाँ पे देखिए हमारे जो आपके पास F1 जनरेशन आती है